हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग सॉल्व करेंगे 2016 का केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, आईसीआर केमिस्ट्री बायो या फिर एग्रीकल्चर की पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे 2016 का केमिस्ट्री का पेपर। हम यहाँ पर इसके प्रीवियस वीडियो जो है सॉल्व कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके आईसीआर प्रीवियस वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे आपसे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और यहाँ पर जो पेपर है ये काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर है आज का। ठीक है, इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे पेपर 2017 और ये 18 में नहीं था, लेकिन इस पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैंने काफ़ी सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। अब देखते हैं 61 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपके 61 क्वेश्चन से लेकर के 120 तक हैं। आप सभी को पता है 2019 के पहले जो पेपर होते हैं तो उसमें सभी में क्वेश्चन जो है आपके 60 आते थे। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में सॉल्व कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा गलत है, इसमें आपको गलत बताना है। ठीक है, सही सही को हटाना है, गलत को बताना है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3 गिव्स अमोनिया एंड HOCl। जब आप, इसका मतलब है कि NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये देखिए विस्फोटक होता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है NCl3, जब अमोनिया क्रिया कराता है क्लोरीन के साथ। आप हमारे सॉल्यूशन को अगर अच्छे से लिखेंगे तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। ठीक है, अमोनिया रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ में तो बनता है NCl3। ठीक है, ध्यान दें, ये क्या होता है, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव। तो हमें पहला यहाँ पर ये पता चल गया कि NCl3 क्या होता है, एक विस्फोटक होता है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जब इसकी NCl3 जब क्या कराएंगे, यहाँ पर जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस, तो हमारे यहाँ पर अमोनिया बनेगी, HCl बनेगा। ये विकल्प सही है। ठीक, अब सेकंड विकल्प देखते हैं हम लोग। सेकंड विकल्प में है आपका अमोनिया इज लेस स्टेबल देन फॉस्फेन। देखिए, आपको पता है हाइड्राइड की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर कैसी होती है, डिक्रीज होती है। हाइड्राइड की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है ग्रुप में। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट पता चल गया, तो इसका मतलब अमोनिया यहाँ पर मोर स्टेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन आपका हो जाएगा, बी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अमोनिया क्या है, यहाँ पर मोर स्टेबल है, लेकिन लिखा है यहाँ पर क्या है, लेस स्टेबल है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी सही है। अब जो सही है, बाद बाकी अलग आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर और विकल्प को। अमोनिया वीक रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे जाने पर हाइड्राइड की जो आपकी रिड्यूसिंग पावर जो है, यानी रिड्यूसिंग जो पावर कैसी होती है, बढ़ती है। तो नीचे वाला जो है उसकी हाइड्राइड रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी अपचायक क्षमता ऊपर वाले की कम हो जाएगी। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, सॉलिड स्टेट में जो होता है वो कैसा प्रॉपर्टी होता है, डायमैग्नेटिक। और लिक्विड गैस में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, आंसर होगा सेकंड करेक्ट। तो इन पॉइंट को आप जरूर नोट करते चले जाएं। अब देखते हैं हम लोग जो है 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन जो है आपका SI यानी सिलिकॉन। ठीक है, SiO2 रिस्ट विद द सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज द गैस लिबरेट। जब SiO2 सोडियम कार्बोनेट क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है। देखिए, जब भी कभी आपका कार्बोनेट क्रिया करेगा, ठीक है, कार्बोनेट कभी हीट करेंगे तो हमेशा वहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 63 के बारे में। द कंपाउंड फॉर्म एट एनोड। ठीक है, मतलब एनोड पर जो है कौन सी गैस बनेगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कॉल्वे मेथड में। इसका फार्मूला होता है पोटेशियम एसीटेट का। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है आपका हर परीक्षाओं में। ये है आपका सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, जब इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका बनेगा C2H6, 2 नहीं, C2H6 प्लस 2 CO2। तो यहाँ पर देखिए क्या विकल्प बन जाएगा आपका, एथेन और CO2 बनेगी। तो इसका एथेन CO2 यानी फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, एथेन और क्या बनेगी, यहाँ पर CO2 बनेगी। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 64। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखा करिएगा, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2। जब H2O2 हम क्या कराते हैं, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कराते हैं विद्युत अपघटन, तो यहाँ पर आपका कौन सा इसके लिए, इसके उपलक्ष्य में कौन सा गलत है। ठीक है, H2O2 कराएंगे विद्युत अपघटन। तो देखिए, जब भी कभी हम H2O2 का अपघटन कराते हैं
तो H2O2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसके बगल में कौन सा सही है। यहाँ पर क्या होगा H2O2 के, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपकी जो कैथोड पर बनती है वो हाइड्रोजन बनती है। देखिए लेड यूज्ड एज ए कैथोड, ये भी सही विकल्प है आपका। ठीक है, यानी लेड वास्तव में कैथोड यूज होता है। अब 50% H2SO4 भी यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अब लिखा सी वाला H2 हाइड्रोजन लिबरेट एट द एनोड, ये देखिए गलत पॉइंट है। हाइड्रोजन कहाँ निकलती है? एट कैथोड पर। हाइड्रोजन हमेशा जितने प्रोसेस आप कराते हैं कहाँ पर निकलती है? कैथोड पर। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये कह रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, अगला देखिए है सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है। बाद बाकी सभी प्रोसेस सही है, लेकिन यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो सी नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए था? कैथोड। तो हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो यहाँ पर 65। ठीक है, 65 क्वेश्चन देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, यानी कौन सा सही विकल्प है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर सही बताना आपको। pH ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4.49 ग्राम H2SO4 इज 2, मतलब इतने सोल्यूशन का pH कितना है? 2 है। तो देखिए मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। जो स्मॉल W की मात्रा है 0.49 ग्राम। ठीक है, E इसका तुल्यांक की बार निकाल लेंगे H2SO4 का, तो 98/2। ठीक है, 98/2 ये क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? 49। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकाल लिया हमने? नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी मतलब कंसनट्रेशन, एच आयन कंसनट्रेशन। आपकी नॉर्मेलिटी क्या कहते हैं? एच आयन कंसनट्रेशन। तो W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए W मात्रा 0.49 और E यहाँ कितना? 1000। नीचे आपका E से गुणा कर तुल्यांक की बार ये, तो यहाँ पर एच आयन कंसनट्रेशन हमारी आ गई 0.01। तो हम लिख सकते हैं 10⁻²। अब एच आयन 10⁻² है, pH कितना हो जाएगा? 2। यानी पहला ऑप्शन हमारा कैसा है? सही है। ठीक है, वो कह रहा था कौन सा सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम देखते हैं अदर एग्जाम्पल तरफ। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में क्या गलत है देखिएगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2S। देखिए कॉन्जुगेट जब भी बेस बनाते हैं तो किसी भी एसिड से ओनली 1 H आयन माइनस करते हैं, ओनली 1 H आयन दिया जाए। तो अगर H2S का हमने कराया था तो इससे एक H हटेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर HS माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, लेकिन S2 माइनस कॉन्जुगेट बेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका गलत था। BF3 लुईस बेस नहीं, क्या होता है? लुईस एसिड होता है। फिनोल्फ्थालीन इज कलरलेस इन द बेसिक मीडियम, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपसे 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। चौथा फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है? देखिए आपको लगता है ICAR के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसा ही पेपर आता है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा सही विकल्प है। ए कैटलिस्ट अंडरगो परमानेंट केमिकल चेंज। ठीक है, जो कैटलिस्ट होता है वो परमानेंट रासायनिक परिवर्तन करता है क्या? ठीक है, 66। ठीक, अब देखते हैं ऐसा नहीं है, परमानेंट वो चेंज नहीं करता है। जब हम उसको यूज करते हैं या उसको बताते हैं कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो वो रिएक्शन अकॉर्डिंग ही जो चेंज करता है, परमानेंट कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, कुछ कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन विकल्प आपका गलत है। बी विकल्प देखिएगा, पार्टिकल्स साइज सॉल्यूट इन द ट्रू सॉल्यूशन इज 10⁻³ ठीक है, ये भी आपका जो है यहाँ पर गलत है। सी देखिए, स्टार सॉल्यूशन इज हाइड्रोसोल। जो स्टार सॉल्यूशन होता है कैसा होता है? हाइड्रोसोल होता है। स्टार सॉल्यूशन हाइड्रोसोल, क्योंकि ये क्या करता है? वाटर के साथ क्या बनाता है? कोलाइडल विलयन। क्या करता है? जब इसको वाटर में ऐड करेंगे प्लस H2O तो क्या बनाएगा? ये कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमारा ये जो आंसर है सी इज करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला देखिएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ लिक्विड एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एग्जांपल हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। नहीं, ये रिएक्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर ट्रू में आंसर आपका सी। हम लोग सॉल्व करते हैं अब 67। ठीक है, 67 क्वेश्चन क्या है? इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन MnO4 आयन कन्वे इनटू Mn2 पॉजिटिव। आपको पता है जब ये चेंज होगा तो यहाँ पर कितने चेंज होगा? +5 का। व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है प्रेजेंट इन द 250 ml और यहाँ पर 0.0 m आपका MnO4 सोल्यूशन। तो इसमें हम लोग केस में क्या करेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में MnO4 का तुल्यांक की बार पूछा है जो इतने बिलियन में आपका उपस्थित है। तो निकाल लेंगे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन हुआ यहाँ पर?
आपका m। नॉर्मलता निकाल ली, कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा बिलियन में m इंटू यहाँ पर आपका जितने में चेंज हुआ, तो ये हमारी हो गई मोलरता इंटू क्षारकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कितना होगी 20N। अब तुल्यांक की जब निकालेंगे तो ये होता है मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी मिली तुल्यांक अपॉन टोटल इतना। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.05, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बीच करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट भी है लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर चेंज है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कन्वर्ट बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन टू एल्केन। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, ये ग्रुप दोनों में पाया जाता है। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं, वो कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा रीजेंट है जो यहाँ पर एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन, CH2, ये आपका एल्केन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, आपको पता है एक रिएक्शन होती है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। वहाँ पर क्या होता है कंसनट्रेट जिंक HN और यहाँ पर कंसनट्रेट HCl, यानी जिंक Hg कंसनट्रेट HCl जो होता है उसकी प्रेजेंस में जब कराते हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर H2 ऐड हो जाता है, H2। ठीक है, और यहाँ पर 2 H2 लेंगे तो आपका एक H2 निकल जाता है और इसमें 2 H2 यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है हमारा क्या, एल्केन। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन अपचयन बोलते हैं। तो क्लीमेंसन अपचयन द्वारा जो आपके एल्डिहाइड कीटोन होते हैं किसमें बदल जाते हैं, आपके एल्केन में। अब देखिए क्वेश्चन ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये थर्मोकेमिस्ट्री से है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2, यानी CO के बनने में, तो CO के बनने में आपकी कौन सी है, ठीक है, और CO2, यहाँ पर आपका CO2 होगा। ठीक है, CO और CO2 के बनने में इतनी हीट इवॉल्व होती है। व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन। आप देखिए जब भी कभी हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन में से घटाते हैं, या हम लोग क्या करते हैं P - R प्रोडक्ट -R, तो भी आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं। तो यहाँ पर देखिए जब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा ये वाला आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने CO2 बनाने में इतनी एनर्जी इवॉल्व हुई। क्या करें हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 को घटा दें। ठीक, घटा दें तो यहाँ बचेगा आपका CO और हाफ O2 इक्वल टू CO2। तो हम लोग ये लिख सकते हैं CO2 - CO। ठीक है, यानी CO2 वैल्यू कितनी है आपकी, दूसरी। तो दूसरी में से क्या किया, यहाँ पर 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन को माइनस कर दिया। ठीक है, तो दूसरी में से करेंगे -1 को, तो आपका आंसर आ जाएगा -283। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका C। मतलब इक्वेशन क्या करेंगे, 2 में से हमने क्या किया, 1 को माइनस किया। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत लिखा था, यहाँ 1 - 2 है, नहीं, यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, मतलब P - R। ठीक है, मतलब CO2 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिएगा 393, और यहाँ CO ये एलिमेंट इसकी 0 हो जाएगी, और CO कितनी है 110, तो यहाँ पर हो जाएगा P - R। बहुत इसका अच्छा फंडा है, P - R यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपका ये क्वेश्चन जो है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन से, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन से, और केवल फार्मूले बेस आता है। देखिए यहाँ पर कोई कण, इसका आपको जो है m की वैल्यू दे रखी है, इसमें द्रव्यमान मास दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी यानी वेग दे रखा है 10 मीटर 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लैम्डा बराबर H/mv। H की वैल्यू इतनी होती है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू आपको दे रखी थी, और इसको लिख सकते हैं 10⁻³ × 3। ठीक है, 10⁻³ को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको सॉल्व करने का आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5, तो आपका आ जाएगा C, यहाँ पर विकल्प C करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन इस तरीके जरूर पूछा जाता है, व्हाट द इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन द वोल्ट। ठीक है, यानी 25 डिग्री पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्ञात कीजिएगा वोल्ट में। Ni2 पॉजिटिव 0.1 मोलर, और यहाँ पर Ni सॉलिड स्टेट। ठीक है, नीचे दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दे रखा है आपका इतना, तो यहाँ पर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन अगर देखेंगे हम लोग जो है E0 ऑफ सेल निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं E सेल -0.2303 RT NF log Ni/Ni2 बेस। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू जो है आपकी दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व किया NF यहाँ पर लॉग, और इसको सॉल्यूशन देख लेंगे हम लोग। तो जब सॉल्व करेंगे तो -0.28 आ जाएगा, -0.28, यानी यहाँ पर ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन इस तरीके से 2019 में एक क्वेश्चन आया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये टोटल हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। और देखें यहाँ पर गैसियस मोल भी दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये क्या आ जाएगा आपका गैसियस मोल।
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आ जाएगा, Kc = आ जाएगा C की पावर 2/3 अपॉन A की पावर 1/2 इंटू B की पावर 1/3। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका मैच कर रहा है, मुझे लग रहा है आंसर आपका सी करेक्ट है, सी करेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Kc जो होता है वो गैसेस में गैसीय मोल्स होते हैं प्रोडक्ट के और गैसीय मोल होते हैं रिएक्टेंट के। 73 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिग्नर एजेंट रिएक्ट विद द मैग्नीशियम इन द ड्राई ईथर। मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया करके घृणापकर्मक बनाता है। तो आपको पता है एल्किल हैलाइड होते हैं RH रिएक्शन करते हैं Mg के साथ में इन ड्राई ईथर। तो यहाँ पर बनता है RMgX, इसको क्या बोलते हैं, घृणाट अपकर्मक। तो यहाँ पर RH क्या है, एल्किल हैलाइड। अब देखते हैं इसमें एल्किल हैलाइड कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 74, नॉट करेक्ट, मतलब कौन सही नहीं है। तो देखिएगा इसी केस हम लोग क्या करते हैं, ऑल रिएक्ट विद द NaOH एट डिलिब्रेट H2। तो देखिए हाइड्रोजन जो यहाँ पर है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जब आपका एल्युमिनियम क्रिया करेगा NaOH के साथ में तो लिबरेट यहाँ पर बताया था आपकी क्या करेगी, वो H2 गैस को लिबरेट करेगा कैथोड। चलिए तो यहाँ पर हमारा ए बी सही हो गया। वो कह रहा है कौन सही नहीं है, हमको गलत पर टिक लगाना है। ठीक है, तो हमारा ए बी सही है। AlCl3 लुईस एसिड होता है, ये भी सही है। ठीक है, अब सी देखिएगा, सी ऑप्शन है Al इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलिटिक केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल। आप सभी को पता है एल्युमिनियम की भी जो है केबल जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है क्या होता है, विद्युत तार बनाने में इसका यूज होता है एल्युमिनियम का। अब यहाँ पर डी देखिएगा, NaOH इज यूज ड्यूरिंग द हॉल प्रोसेस प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। देखिए हॉल में क्या होता है, NaOH नहीं मिलाते हैं। ठीक है, NaOH क्या करते हैं, ये मिलाते हैं आपका बेयर प्रोसेस में। ठीक है, या हॉल में जो लेते हैं वो तो लेते हैं आपका सोडियम कार्बोनेट। हॉल में क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और बेयर में क्या मिलाते हैं, बेस। यानी ये जो यहाँ पर अगर बेयर प्रोसेस होता तो यहाँ पर आंसर हो जाता। तो हमारा आंसर डी यहाँ पर जो है वो कैसा है, गलत लिखा है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर है, डी इज करेक्ट। क्योंकि कह रहा है कौन सही नहीं है, तो डी यहाँ पर गलत है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 क्वेश्चन आपका सोल्यूशन से है। 0.5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विद द 2.5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, 0.5 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज का विलयन 2.5 ग्राम पर लीटर विलयन के साथ समपरासारी है। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या निकालते हैं, हम तो निकालते हैं कैपिटल M यानी मोलरिटी। ठीक है, तो ग्राम पर लीटर तो 1 लीटर और अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना 180, तो इसको निकाल लें, यहाँ पर आपकी इतनी मोलरिटी आ गई। अब वेट निकालें कंपाउंड का। ठीक है, वेट निकालें कंपाउंड का, तो वेट यहाँ पर क्या है, ग्राम अपॉन जितना भी आपने निकाला M। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 900, आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। अब क्वेश्चन देखें हम लोग जो है 76 क्वेश्चन में क्या है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड प्रेफरेबली अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। मतलब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का कराएंगे जल अपघटन तो यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस केस हम लोग देख सकते हैं को सॉल्व अगर करना चाहें तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बनेगा क्या है, आपका एक्चुअली बनेगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, इसको मैं लिखूँ तो ये कैसे बनेगा, देखिएगा ये ऐसे बनेगा, इस कार्बन पर Cl है और CH3 है, CH3 है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। इसका सब कराएंगे हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन H2O। तो यहाँ से आप निकालेंगे Cl और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा। आपको पता है जो ये टर्सरी रिएक्शन होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, टर्सरी वाली रिएक्शन होती हैं वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर SN1 रिएक्शन, और जो प्राइमरी सेकेंडरी होती है वो होती है SN2 रिएक्शन। तो टर्सरी यहाँ पर कंपाउंड आपका है तो टर्सरी वाला ऑलवेज क्या शो करेगा, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म, टर्सरी SN1 मैकेनिज्म, और प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो क्या करते हैं, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। ठीक, अब क्वेश्चन देखिएगा अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एडिपिक एसिड
को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एडिपिक एसिड ऑन हीटिंग टू फॉर्म। देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ से CO2 गैस को निकालते हैं, ठीक है। एडिपिक एसिड में क्या करते हैं, CO2 गैस को निकालेंगे और वहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हीटिंग करने में क्या बनेगा, CO2 गैस निकलेगी वहाँ से, ठीक है। तो इसके से हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए पहले एडिपिक एसिड इसमें फार्मूला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिपिक एसिड का जो आपका फार्मूला दे रखा है यहाँ पर, वो ये है आपका 4, ठीक है। जो 4 हमारा है, देखिए हम लोग कैसे यहाँ पर याद करते हैं, मैं आपको तरीका बता दूँ। OMSGA, ठीक है। अब ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH और COOH, ठीक है। इसमें कोई CH2 ग्रुप नहीं होता है। मैलिक एसिड में एक CH2, अगर इसी हम लोग लगा दें एक CH2 तो किसका बन जाएगा, मैलिक एसिड। सक्सेनिक एसिड में 2, और इसमें आपके होते हैं ग्लूटारिक एसिड में 3, और एडिपिक एसिड में होते हैं आपके 4 CH2 ग्रुप, 4 CH2 ग्रुप। तो यहाँ पर आपका एडिपिक एसिड का फार्मूला है वो D सही है, ठीक है। मतलब किसका, मैं एडिपिक एसिड का सूत्र बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एडिपिक एसिड सूत्र क्या है आपका, D करेक्ट है। अब चूँकि हमें क्या करना है, इसको हीट करना है, तो जब यहाँ से हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। CO2 गैस यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या कंपाउंड बनेगा का, CO2 गैस और एक यहाँ से H2 निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हीटिंग करने पर क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा, ठीक है। तो बनेगा आपका साइक्लोपेंटेनॉन, तो कंपाउंड बनेगा A सही हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है। इस तरीके से साइक्लोपेंटेनॉन, CO2 निकाल दीजिएगा यहाँ से, माइनस CO2 निकाल दीजिएगा, माइनस H2 निकाल दीजिएगा, तो आपका कंपाउंड बनेगा यहाँ पर साइक्लोपेंटेनॉन। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखेंगे हम लोग अगला 78 क्वेश्चंस। टू डिजोल्व अर्जेंटाइट आर विच ऑफ द फॉलोइंग यूज, ठीक है। अर्जेंटाइल को घोल में किसका उपयोग करते हैं 78 क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर क्या है, आपका आंसर आ जाएगा B सही, सोडियम साइनाइड का यूज करते हैं, ठीक है, B सही। रिएक्शन अगर हम लोग इसकी लिखना चाहें तो अर्जेंटाइट होता है Ag2S, कराते हैं यहाँ पर 4NaCN की रिएक्शन, 4NaCN की रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देख कंपाउंड क्या बनेगा, 2Na बनेगा, 2Na बनेगा, Ag बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका आएगा CN का 2, ये, ठीक। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, इसका ये घुल जाएगा, ठीक है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। तो ये क्वेश्चन में आंसर कौन हो जाएगा आपका, B करेक्ट। अब क्वेश्चन देखिएगा 79। ये क्वेश्चन जो है हम बोर्ड पर आपको बताएंगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी में, तब चूँकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, ठीक है। कितना भी शॉर्टकट किया लेकिन ये शॉर्ट में सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, अगर सॉल्व करना चाहें तो आपका आंसर इसमें आएगा 99 मिनट, ठीक है, 99। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन। H2O इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके। HOH बॉन्ड एंगल इन द H2O इच इतना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ, इसका रीजन क्या पूछा है। तो 80 क्वेश्चन देखिए रीजन क्या है, चूँकि H2O में आपका क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, sp3 H2 किस में, O2 में। हाइड्रोपेरोक्साइड में क्या होता है, H2O2 में आपका H2O है, सॉरी, ठीक है, हाँ H2O। तो H2O में आपका होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर 2 सिग्मा होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब इस केस हम लोग देख सकते हैं वाटर क्या है, टेट्राहाइड्रल होगा, टेट्राहाइड्रल ना होकर कैसा होता है यहाँ पर आपका V शेप। तो इसका बॉन्ड एंगल जो है 109 ना होकर कितना होता है 105 डिग्री। तो इसका यहाँ पर रीजन क्या होगा, तो इसकी लोन पेयर रिपल्सन कार्ड क्या होता है, बॉन्ड एंगल कैसा हो जाता है, कम होता है, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या है, बॉन्ड एंगल के होने कारण जो होता है, मतलब लोन पेयर होने कारण क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर A सही। H2O में क्या है, एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर आप मेरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, वहाँ पर जो है वैसे पर थ्योरी के बारे में मैंने उसको वहाँ पर ढंग से समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि लोन पेयर रिपल्सन कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर जो है आपका कम हो जाता है। तो आंसर A कैसे। अब क्वेश्चन आपका है 81। रिएक्शन दे रखी है, बेंजल्डिहाइड है आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका एथिल एसीटेट है, रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर।
तो कंपाउंड बन जाएगा। बोला ये कौन सा रिएक्शन है, क्या कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जब आपकी रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एस्टर के साथ में अल्फा हाइड्रोजन हो जिनके पास में, तो बोलो क्या करते हैं, अल्फा बीटा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा कंपाउंड बनाते हैं, ये अल्फा बीटा कंपाउंड है। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम देंगे आपका क्लेजन कंडेंसेशन, यानी आंसर होगा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं 82 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ आपका एलिमेंट्स से है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके जनरल पार्ट से। बेस्ट मेथड सेपरेट टू मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल को। जब भी देखिए लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं आसवन। हिंदी में क्या बोलते हैं, आसवन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 83 आयोडोफॉर्म गिव्स प्रेसिपिटेट विद द HNO3 ऑन हीटिंग बट क्लोरोफॉर्म डज नॉट बिकॉज। जब आयोडोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ अवक्षेप देता है जबकि क्लोरोफॉर्म ऐसा नहीं करता है। ठीक है, इसका यहाँ पर रीजन पूछा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, हम लोग पढ़ते हैं एक एक विकल्प को, ढूंढते हैं इसका रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब आपका जो बॉन्ड एंगल है CI3 में क्या होता है, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और आपका Cl में जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम लोग देखते हैं बॉन्ड एंगल का फ़र्क पड़ता है केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि अगर आयोडोफॉर्म कह रहा है देता है और AgCl क्लोरोफॉर्म है नहीं देता है। आपको पता है आयोडोफॉर्म क्या होता है, Ci। ठीक है, और Cl में क्या होता है, CCl। तो नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ होती है बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होता है किसी का वो कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिएगा Ci बॉन्ड इज आयोडोफॉर्म इज वीक, Cl बॉन्ड इज क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग। ऐसे भी कह सकते हैं जितना छोटा बॉन्ड होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है, चूँकि वहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। और जो बड़ा बॉन्ड होता है जिनमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर है। 84 क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली HB लाइन्स इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 44। ठीक है, यहाँ पर क्या है, HB लाइन्स तब बनेंगे जब 3D जो इलेक्ट्रॉन है आपके 3D कक्षा के लाइमन श्रेणी के प्रथम प्रवेश में कक्षा में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर N की वैल्यू जो है, देखिए लाइमन सीरीज में यानी N क्या पर यहाँ पर N इक्वल टू 1 और आपका थर्ड के लिए पूछा गया है। ठीक है, लाइमन सीरीज में तो यहाँ पर फर्स्ट कक्षा में जब प्रवेश करेगा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ पर 1। तो आंसर देखिए आपका आएगा N की वैल्यू 1 के लिए सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 85 होमोलॉगस ऑफ एथाइन। ठीक है, मतलब एथाइन के समान कौन सा है, तो एथाइन में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखते हैं, ये तो आपका एथाइन है ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब बी में देखेंगे एथेन है। ठीक है, सी देखिएगा ये भी एथेन है। चौथा देखते हैं C3 और H4 है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने H लगा दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा H2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आके हो गए पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका H3 आ जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन 1 4 आंसर हो जाएगा हमारा, चौथा सही। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं 86 क्वेश्चन। पॉइंट वन एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड 2% आयोनाइज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी KW की वैल्यू पूछी यहाँ पर। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर द OHN। अच्छा, OHN कंसंट्रेशन यहाँ पर पूछा है। तो आपको पता है HN कंसंट्रेशन होता है, HN कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा, कंसंट्रेशन इंटू यहाँ पर विजन की मात्रा। तो कंसंट्रेशन आपको दे रखती है 0.1 और अल्फा दे रखा है इतना, मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर क्या आ गया आपका HN कंसंट्रेशन। KW लगाएंगे सूत्र। ठीक है, तो OHN कंसंट्रेशन हो जाएगी KW अपॉन HN। तो KW वैल्यू होती है इतनी, तो आंसर आ जाएगा आपका। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं 87 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसमें डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट, किसमें उपसह संयोजक बंध नहीं है। ठीक है, उपसह संयोजक बंध नहीं है। देखिए यहाँ पर SO2 में भी है आपका उपसह संयोजक बंध। ठीक है, HNO3 में उपसह संयोजक बंध होगा यहाँ पर। ठीक है, आपका H2SO3 में भी होगा, किसमें नहीं है, तो आंसर यहाँ पर आएगा आपका D सही। ठीक है, 87 में किसमें नहीं है, हम लोग बना के देख लेते हैं, कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनमें पक्का है आपका, लेकिन यहाँ पर आपके C और D में देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में C में तो किसमें नहीं है, H2SO3, तो यहाँ पर HOS और OH। ठीक है, H2SO3
H2SO3 ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पर एक बचेगा लॉन पेयर, तो यहाँ पर आंसर होगा सी सही, H2SO3 में नहीं है, ठीक है, बाद बाकी सब में बनेंगे, ठीक। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया इसमें, सी करेक्ट। अब देखते हैं 88 क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर से। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन द फिफ्थ एनर्जी लेवल। देखिए तो यहाँ पर फिफ्थ एनर्जी लेवल जब पूछे कुल कक्षक कितने होते हैं, फार्मूला होता है एन का स्क्वायर, ठीक है, एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना एनर्जी, एन मीन्स नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ पूछा फिफ्थ पे फिफ्थ का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर 25, तो आ जाएगा आपका चौथा सही, फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन 89 देखेंगे। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो देखिए रूट है ये आपका, ये पढ़ेंगे आप इसको जो है फिजिक्स में भी, √8 RT अपॉन पाई एम। तो टेम्परेचर निकालेंगे यहाँ पर केल्विन में, ठीक है। मॉलिकुलर मास ऑफ H2 2 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.8, ठीक है, इंटू 10⁴, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका चौथा सही, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 90 क्वेश्चंस। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 38, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट जो आपका 38 नंबर है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका जो है फिफ्थ पीरियड में, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका, तो आ जाएगा ये आपका 1s2 2s2 2p6। देखिए क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6, फिर आ जाएगा 3s2 3p6, ठीक है, 3p6 4s2, फिर आ जाएगा आपका 3d10 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 4s2 हो गया, 3d10, फिर आएगा आपका 5s2 या लिख सकते हैं हम लोग 5s2 और आपका 5s2, ठीक है, और 4p6 तो हमारा आएगा 5 में, ठीक है। एन की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये आ जाएगा फिफ्थ हमारा पीरियड में होगा, यानी एन की वैल्यू आएगी 5 में, ठीक है। अब आउट में इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर आपके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 आउटर मोस्ट में, देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एन की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2 s में, ये आ जाएगा S2, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा, ये सेकंड ए ग्रुप का है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं, और ये आपका जो 38 है क्या है यहाँ पर स्ट्रांसियम है ये, ठीक है। किसका होता है, स्ट्रांसियम का। आप देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक है। इसका नंबर होता है 4, 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 18 जोड़ेंगे तो 20 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो किसका हो गया, स्ट्रांसियम का है, और स्ट्रांसियम किसका, आपका सेकेंड डे का, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 91, ठीक है। रिएक्शन डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रिड्यूस टू Cr3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी चेंज कितनी हो जाएगी, +6, ठीक है। तो ये हो जाएगा m/6, आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमने टॉपिक में जो है आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज यहीं पर रखते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो हम 120 क्वेश्चन जो हैं आपके आगे जो है सॉल्व कर देंगे। तो आज फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम अगर हुई हो तो मुझे कमेंट्स में जाकर बताएं, ठीक। हालांकि काफ़ी इसमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड थे, मुझे पता है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।